जेडीयू कोटे के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन सहनी हमारे साथ हैं। सर, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है हार गई, बीजेपी की सरकार बन गई, ये किसकी हार है? सिर्फ कांग्रेस की हार है या पूरे इंडिया गठबंधन की हार है? नहीं, इसमें गठबंधन के कोई नेता चाहे जो भी हो, माननीय मुख्यमंत्री जी समेत दूसरे अन्य दल के भी कोई नेता को इसमें पूछा नहीं गया। और जब कोई गए ही नहीं तो इसका जिम्मेवारी कोई दूसरा क्यों लेंगे? कांग्रेस अपने बल पर लड़ रही थी, जीतती तो उनको श्रेय मिलता, और हारे भी हैं तो ये इसका कारण वो खुद भी है। इसलिए हम लोग को इससे कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। जनता दल यू तो वहाँ चुनाव में गई भी नहीं थी कोई बिहार से, और इसका पूरा का पूरा हार का हम लोग उन्हीं को जिम्मेदार ठहराएंगे। लेकिन आगे हम लोग ज़रूर यह अपेक्षा करेंगे कि जो गठबंधन बना है उसको सब लोगों को लेकर के चलना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी इसकी अगुवाई किए, नेतृत्व किए, सभी विपक्षी दल एकजुट हुए और इसका एक बड़ा प्रभाव भी पड़ा। मनोवैज्ञानिक रूप से भी भारतीय जनता पार्टी दबाव में था, इसका लाभ हम लोग उठा सकते थे, लेकिन कांग्रेस अकेले चलने के लिए चाह रही थी, जिसका परिणाम ये आया है। आगे भी हम लोग चाहेंगे कि कांग्रेस सही से चले, तो आगे हम लोग भाजपा को जरूर शिकस्त देंगे। मतलब इस चुनाव में कांग्रेस जो है इंडिया गठबंधन के अन्य दलों की अनदेखी की, अगर सब एकजुट रहते, आप लोग को प्रचार में बुलाया जाता जो अन्य दल हैं आरजेडी, जेडीयू, तो असर कुछ और होता? नहीं, वो अकेले चली और पूरा उपेक्षा किया गया है और उनको पता नहीं क्या भ्रम हो गया था। लेकिन हम लोग तो आशा करेंगे कि चूंकि देश से भारतीय जनता पार्टी को मुक्त करना है तो इंडिया गठबंधन को एकजुट होना चाहिए, और इसका नेतृत्व जब तक नहीं प्रदान किया जाएगा, किसी चेहरा को आगे नहीं किया जाएगा, तो तब तक ये संभव नहीं लगता है। नीतीश कुमार लंबे समय से मुख्यमंत्री हैं, लंबा अनुभव है, केंद्र सरकार में भी मंत्री रहे, राष्ट्रीय राजनीति में रहे, हर तरह का अनुभव उनके पास है। क्या आपको लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन में उनका नाम आगे किया जाए तो पूरे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा और मोदी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, टक्कर देने का जहाँ तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी को या माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो देश के अंदर में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन जो योग्यता कहिए, अनुभव कहिए, और यह भी तो स्पष्ट हो गया है ना कि उन्होंने एकजुट करके सबको दिखा दिया है, एक प्लेटफार्म पर ला करके दिखा दिया है, तो नेतृत्व तो ये कर ही सकते हैं। लोग को भरोसा का भी बात है, इन पर भरोसा है। अभी तक कितने साल से हैं, लगातार 20 साल से लगभग बिहार में होने जा रहा है, केंद्र में भी रहे, तो आज तक इन पर कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। इसलिए पीएम मटेरियल है नीतीश? निश्चित रूप से पीएम मटेरियल भी है और उसका सारा योग्यता रखते हैं। आने वाला समय में अगर इनको आगे किया जाएगा चेहरा को, तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। एक आखिरी सवाल सर, देखिए नीतीश जी बीमार हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं, तो जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है कि अगर वो बीमार हैं तो उनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाए, या उनके साथ साजिश हो रही है। गिरिराज जी उस ट्वीट को रिट्वीट कर रहे हैं। देखिए, उन लोगों को कोई काम है नहीं। अब आदमी जो है कौन नहीं बीमार पड़ता है, और सर्दी खांसी मौसम बदल रहा है, इसको कोई बीमारी कहा जाता है? फालतू बात करते हैं लोग। मदन सहनी थे हमारे साथ तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।